बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का। एक बार उम्मीद है साथियों, आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जिन भी साथियों को नियुक्ति मिल चुकी है और वर्तमान में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अभी बीच में जनवरी के बाद मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाए थे। बाकी काफ़ी साथियों के ट्राइबल में जो नियुक्ति रुकी हुई थी वो हो चुकी है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रदेश में वर्तमान में, जबकि शिक्षक भर्ती 2020-21 में नियुक्तियों की प्रक्रिया लगातार चालू रही हैं, तो अब कितने पद जो हैं वर्तमान में स्वीकृत किए गए हैं लेकिन वो खाली हैं, और इन पोस्टों को लेकर के हमें कब तक नियुक्ति मिलेगी और किन साथियों को यहाँ नियुक्ति मिल रही है। साथ ही में देखिए, सबसे बड़ी बात, जो हमारे ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं इनको भी बड़ा प्रश्न रहता है, क्योंकि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी उसमें भी काफ़ी साथियों ने ये पूछा कि सर ओबीसी कैंडिडेट की क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। हर तरीके से हमने प्रयास कर लिए हैं, अब हमारे सामने क्या है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक नज़रिया बताना चाहता हूँ जो कि सागर संभाग से खबर है। इसमें संभाग स्तर पर कितने पदों पर अभी नियुक्ति दी है सरकार ने या संभाग ने, और कितने पद वर्तमान में रिक्त रह जाएंगे इस नियुक्ति के बाद में, और इस पर नियुक्ति किनको मिलेगी और वो नियुक्ति कब तक मिलेगी। तो पहले आप रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। एक संभाग स्तर की जानकारी यहाँ पर बताई गई है। देखिए, लिखा हुआ है कि सागर संभाग के सभी 6 जिलों में माध्यमिक शिक्षकों की 9,077 पदों में 2,618 पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक 72% यानी 1,903 पद सिर्फ अंग्रेजी के लिए हैं, जबकि विज्ञान स्वीकृत पदों में 735 शिक्षक अधिक कार्य कर रहे हैं। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 735 शिक्षक अधिक कार्य कर रहे हैं। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी निर्धारित पदों के विरुद्ध 190 शिक्षक अधिक हैं, जबकि गणित, संस्कृत और हिंदी में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। और यह आंकड़ा खुद स्कूल शिक्षा विभाग का है, ये किसी आंकड़े पर नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ एक शिक्षा विभाग ने ही बताया है। लेकिन अंग्रेजी के लिए इतना महत्व देके उन्होंने 3,000 पद अभी भी उनके लिए रिक्त पड़े हैं। मतलब अंग्रेजी के पद जो हैं, ये सीटें खाली ज़्यादा हैं, मतलब इनको नियुक्ति देना है। लेकिन रियलिटी में जो स्कूलों की कंडीशन है उसमें ज़्यादा शिक्षक कम हैं, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक में। आगे देखिए क्या लिखा है। दरअसल शिक्षक भर्ती 2018 के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षकों की रोस्टर के हिसाब से जानकारी मांगी है, जिसमें सभी जिलों से जानकारी प्राप्त करने के बाद संभाग की एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी गई। इस रिपोर्ट में स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी निकालकर सामने आई है। वहीं शासन ने माध्यमिक शिक्षकों के अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी भी मांगी है, जो कि जिला अदालत अधिकारियों से या जिला शिक्षा अधिकारियों से तय फॉर्मेट में सीधे लोक शिक्षणालय के लिए भेजी जाएगी। अब यहाँ जरा देख लीजिए, आपके लिए पास ये आंकड़ा जो है सामने दिख रहा होगा। जाने कि संभाग के सभी 6 जिलों में किस वर्ग में कितने शिक्षक पद खाली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सागर संभागों की बात की जा रही है। ये कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने बांटा हुआ है। अनारक्षित वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी और कुल कितनी पोस्ट। तो स्वीकृत किए गए हैं कितने पद हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। वर्तमान में कितनों को नियुक्ति मिल चुकी है, ये भी यहाँ पर आंकड़ा है। और अभी कितने पोस्ट खाली हो रही हैं उस कैटेगरी के लिए, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए कि यहाँ पर कितनी पोस्टें खाली हैं। आपके बाद यहाँ देखिएगा, ये आपका है, ये शिक्षकों के पद खाली रहते हैं। और ये आपको मैं आधिकारिक बयान भी बताऊंगा कि क्या कहना है लोक शिक्षण संचालनालय का। यहाँ देखिएगा आप लोग कि जाने संभाग में किस विषय के कितने पद और भी कार्यरत हैं वर्तमान में। ये आंकड़े जो हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब जरा आप आधिकारिक बयान भी देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपकी बात आगे करता हूँ। नियुक्ति के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा के परिणाम की वैधता 2 वर्ष की होती है, जिसमें 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। शासन की ऐसी मंशा है कि पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आवेदकों को प्रतीक्षा सूची के हिसाब से रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए यह जानकारी मांगी गई है। अब शासन के निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी। मनीष वर्मा जी हैं, संयुक्त
संचालक लोक शिक्षण। तो देखिए सीधी सीधी सी बात यह है कि हम ओवरऑल आपसे कहें तो लगभग 40% अभी भी पद खाली हैं, 40 से 50%। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि जो रोस्टर बनाया था या जो मेरिट और वेटिंग सूची बनाई है उसमें ज़्यादातर डीपीआई की नियुक्ति की गई है, क्योंकि वही कैंडिडेट डीपीआई के आपके ट्राइबल में आए हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप देख रहे हैं तो ट्राइबल में टोटली पोस्ट खाली हैं जितनी पोस्ट उन्होंने अभी तक जारी की थी, है ना। तो अब इतना है कि पहली जो काउंसलिंग प्रक्रिया है या पहला जो चरण था वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब है आपके दूसरे चरण की बारी, क्योंकि दूसरा चरण अब क्योंकि आधी से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, 40% अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं। तो यही बात है कि अब किस आधार पर लेंगे, तो इन्होंने क्या कहा है कि हम अपने अभ्यर्थियों में से उनको लेंगे जो अभी वेटिंग के आधार पर हैं, तो जिनकी अभी फ़िलहाल में वेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि बेटिंग में भी कितनी बेटिंग रहेगी सर। तो मैं इतना आपको बता दूं कि वर्तमान में जो बेटिंग या मेरिट मेरिट वाले तो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि बेटिंग कितनी है आपकी, और क्योंकि ये बेटिंग तो क्लियर होगी, साथ ही साथ एक नई बेटिंग फिर से क्लियर होगी। मतलब समझिए कि जो अभी वर्तमान की कैंडिडेट वेटिंग में हैं उन वेटिंग कैंडिडेटों को मेरिट मिलाया जाएगा, और जो नए अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे जिनके नंबर अच्छे हैं, 1-2 नंबर आसपास में है वेटिंग कैंडिडेट के, तो उनको दूसरे राउंड में वेटिंग में तैयार किया जाएगा। तो जो वेटिंग होगी वो मेरिट बनेगी, और जो मेरिट अब जो कहीं नहीं है उनको वेटिंग में लाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया कब से होगी, क्या इसमें समय लग सकता है, इसको लेकर के ऐसा कोई स्पष्टीकरण क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है कि जो पोस्ट खाली हैं हर विभाग में उतनी पोस्टों पर नियुक्ति दी जाएगी, बिल्कुल ये निश्चिंत है। बस आपको यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। समय का कारण पता ही है आपको कि जो पंचायत के चुनाव हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, काफ़ी समय से टल रहे हैं। 2020 से ये चुनाव टल रहे हैं, 21 से, तो 2 साल समय हो चुका है, इसलिए अब इन चुनाव को भी नहीं टाला जा सकता है। और वर्तमान में जो है वो आचार संहिता लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो हमारा शिक्षा विभाग है वही पूरे काम कर रहा है। वर्तमान में आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूं, पहली बात तो ये कि जनसंख्या गणना का या जनगणना का भी काम प्रारंभ हो चुका है विभाग के माध्यम से। तो एक विभाग वो भी काम देख रहा है, दूसरा चुनाव भी है। इसलिए जो अभी इनको समय लग रहा है वो वेटिंग को, या जो नई वेटिंग बनेगी वो मेरिट बनेगी, ये दूसरे राउंड के लिए बनेगी, ठीक है। तो बस थोड़ा इंतज़ार करिए, इस चुनाव के बाद तक मेरे हिसाब से विभाग जो है काम कर रहा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि शासन ऐसी मंशा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जो प्रतीक्षा के सूची के हिसाब से रिक्त पदों पर नियुक्ति जाएगी, इसलिए जानकारी मांगी गई है कि अभी कितने कैंडिडेट खाली हैं पोस्ट, और कितने कैंडिडेटों को हम यहाँ पर नियुक्ति दे सकते हैं। तो अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि कितने रैंक पर, कितने नंबर के आधार पर आप लोगों को स्वीकृति मिलेगी या नियुक्ति मिलेगी। ये आंकड़ा जब फाइनल होगा, दोबारा आपकी मेरिट बनेगी, वेटिंग बनेगी, फिर पता चलेगा कि दूसरे राउंड में कितने नंबर वाले कैंडिडेट को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए साथियों। और जैसे ही आगे की कोई प्रोसीजर इसके सामने आता है, क्या गणना की जा रही है, कैसे काम हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी जो रिजेक्ट या होल्ड किए गए थे उनका निराकरण भी दूसरे राउंड में ही होगा। कई ऐसे कारण थे जो कि रिजेक्ट या होल्ड के थे, तो उनका भी निराकरण दूसरे चरण में किया जाएगा। बस दूसरा चरण जो है वो चुनाव के बाद ही तय किया गया है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या प्रश्न हैं, क्योंकि बीच में मैं लाइव आ नहीं पाता हूँ, कई समय बाद लाइव आया हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि क्या समस्या है, कोई आपकी पर्सनल क्वेश्चन है जो अभी तक आप लोग रखे हैं। ओबीसी के लिए देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ओबीसी जो है वो पूरा डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। यदि आप जितना गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रेसिडाइज करेंगे, और अभी एक समय और भी है कि आप चाहें तो अभी भी, जैसा कि ओबीसी के लिए आपको पता हो तो ओबीसी की कारण ही यहाँ पर एमपीपीएससी का 2019 का जो मेंस था वो क्लियर हो चुका था, अब इंटरव्यू होना था, लेकिन सरकार की हाईकोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी और दोबारा से मेंस होगा। अभी भी ओबीसी वालों कैंडिडेटों के लिए रास्ता है। सभी साथियों से निवेदन है कि फ़िलहाल अभी भी आप हाई कोर्ट के जा सकते हो, अभी भी आप चाहो तो अपने एक नए रास्ते को तय कर सकते हो। तो एक बार आप कोशिश करिए कि आप सभी एकजुट हो जाएं और हाई कोर्ट के पास जाएं, जबलपुर जाएं, अपनी जो याचिका है उसको दायर कराएं, और जितना ज़्यादा समय हो आप हाई कोर्ट को दें। राजनीतिक पार्टियों से मिलना, विधायक एमएलए से मिलना, मंत्रियों से मिलकर इसमें कोई प्रत्यक्ष काम नहीं आएगा।
एक ही है वो, तो सरकार का सही निर्णय जो है वो आपसे कोर्ट से ही ले पाएगा। तो आप कोशिश करिए जितने भी साथीगण हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस साथियों वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्दी अच्छी खबर के साथ आपके बीच आते हैं, बस आप लोग इंतज़ार करिए।